सो हेलो एंड गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो हर हर महादेव, आप सभी को बाबा जी की कृपा आप सभी पे बनी रहे। ठीक है, आज की जो रेमेडी है वो हेयर से रिलेटेड है, हेयर ग्रोथ से रिलेटेड है एंड हेयर फॉल से रिलेटेड है। तो जैसे कि सैटरडे ऑयलिंग का डे है, बट आज मैं ऑयल नहीं अप्लाई कर रही हूँ, ना मैंने ऑयल बनाया है। रीज़न बिहाइंड, मेरे हेयर आज मेरे को ना नेचुरली थोड़ा सा इसमें लग रहा है कि ऑयल बहुत ज़्यादा लग रहा है। मैंने अप्लाई नहीं किया, फिर भी पता नहीं क्यों, इसीलिए मैं ऑयल नहीं लगाऊंगी आज अपनी हेयर पे। ठीक है, तो ऑयल तो नहीं लगाएंगे बट टोनर अप्लाई कर सकते हैं ना। तो गाइस देखो, मेरे हेयर जो है ना, मतलब मैं कोई सीरम वीरम मार्केट का यूज़ नहीं करती टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट ये इतनी शाइन मारते हैं मेरे बाल, सच्ची बता रही हूँ। आप लोग भी अगर चाहते हो ना आपके हेयर इतना ही शाइन करे, इतने ही वो वॉल्यूम ज़्यादा हो आपके हेयर पे, ठीक है, तो आपने ये रेमेडीज़ को फॉलो करो। पता है क्या क्या होता है, कभी कभी हमारे हेयर में अगर वॉल्यूम हो और उनकी बेसिक लेंथ ज़्यादा ना हो बट उनकी वॉल्यूम ज़्यादा होती है, तो वो नेचुरली इतने अट्रैक्टिव लगते हैं देखने में, है ना। तो पहले तो आपको फोकस करना चाहिए अपने हेयर वॉल्यूम पे, देन हमें अपनी लेंथ पे फोकस करना चाहिए। बाकी जो रेमेडीज मैं बताती हूँ वो वॉल्यूम पे भी फोकस करता है, लेंथ पे भी फोकस करता है, डैंड्रफ पे भी फोकस करता है। आपको जो चीज चाहिए ना, सब चीजों पे फोकस करता है वो, ठीक है। इसीलिए आप लोग को मैं कहती हूँ, मार्केट की चीज़ें छोड़ो, घर की चीज़ें, होम रेमेडीज अपनाओ और होम रेमेडीज को ही अप्लाई करो। बिकॉज ये ना आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं देते हैं। फ़र्क बस इतना ही रहता है कि आप लगाया आज आपने और सुबह सोच रहे हो भाई एक दिन में घने लंबे बाल हो जाएंगे, नहीं होंगे, ठीक है। तो इट टेक टाइम, थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन रिजल्ट्स इतने अच्छे देता है और बहुत लंबे टाइम के रिजल्ट्स देता है। आपको लेट जो चीज़ आपको गाइस देर में मिलती है ना, हमेशा याद रखना, देर की चीज़ हमेशा स्टेबिलिटी रहती है, बहुत ही अच्छी रहती है, लॉन्ग लास्टिंग चलती है। लेकिन अगर जल्दी आपको कोई चीज़ मिल रही है तो वो शॉर्ट टाइम के लिए ही आई है आप लोग के पास, ये चीज़ याद रखना। तो ये मत सोचा करो कि कितनी जल्दी ये चीज़ मिल जाए, कितनी जल्दी ये हो जाए। ये सोचो कि अगर मैंने इसे आज अप्लाई करा, आज इसे लगाया, तो ये कितने लंबे टाइम मुझे रिजल्ट्स देगी। ये चीज़ माइंड में रख के अप्लाई करा करो आप, ठीक है। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो आप लोग, ठीक है। बाकी न्यू हो तो सब्सक्राइब कर ही लेना, एंड यूजफुल लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर कर देना, जिससे वो अपनी हेयर प्रॉब्लम से जल्दी मतलब उनको एक वो मिल जाए, संतुष्टि मिल जाए, या वो जल्दी राहत पाए इस चीज़ों से। बिकॉज हेयर मेरे को लगता है कि हम लोगों के लिए, खासकर गर्ल्स के लिए, वुमेन्स के लिए बिग प्रॉब्लम मेरे को लगता है, क्योंकि जब हेयर फॉल होते हैं तो लुक में भी, पर्सनैलिटी में भी बहुत ही फर्क आता है। तो इसीलिए हम हेयर सीरीज लेकर आ रही हूँ, जो कि मैंने अपने हेयर को जब इतना अच्छा बनाया है, तो आप लोग भी कर ही सकते हो, ठीक है। तो भरोसा रखो एंड ट्राई योर बेस्ट, ठीक है। हर रेमेडीज को फॉलो करो एंड, ठीक है, जाके रेमेडीज देखो। ज़्यादा हम बकबक नहीं करते, टाइम वेस्ट करना अच्छी बात नहीं है आप लोग का, ठीक है। तो जाके रेमेडीज को देखो। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने ले ली है कढ़ाई, छोटा सा कंटेनर आपने भी ले लेना है, उसमें मैंने डाला है 1 गिलास भर के पानी, ठीक है। तो जैसे कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था, आज हेयर ग्रोथ टोनर हम रेडी कर रहे हैं, तो वही रेडी कर रहे हैं आज। तो पूरा प्रोसेस देखो, स्किप मत करना वीडियो कहीं से भी, नहीं तो आप एक इन्फॉर्मेशन चीज़ें छूट जाएगी आपसे, जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। तो इसीलिए मैं कहती हूँ वीडियो स्किप मत किया करो, वीडियो को अंत तक पूरी अच्छे से देखा करो। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब तक पानी में उबाल ना आ जाए, कोई इंग्रेडिएंट मैं ऐड नहीं करूँगी। जब पानी में उबाल आ जाएगा तो हम इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। गाइज़ ये रेमेडी मेरी बहुत सारे व्यूवर्स ने भी लगाया है उन्होंने, और उनके रिजल्ट्स भी बहुत ही अच्छे आए हैं, जैसे मेरे बालों पे आए हैं। तो आप बिना किसी भी फ़िक्र के, बिना किसी चीज़ के आप इसे बनाओ और अप्लाई करके खुद भी देखो कि कितना ज़्यादा बेनिफिट है, ठीक है। क्योंकि ये जो रेमेडी है ना, मतलब बहुत ही अच्छा असर दी है, और आप जब लगाओगे जब भी वो आप लोग भी उस चीज़ को फ़ील कर पाओगे, ठीक है। नहीं लगाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा ये रेमेडी कितनी ज़्यादा असरदार है और कितनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव एंड बेनिफिशियल है।
तो पानी में जब उबाल आ गया था तब मैंने डाले यहाँ पे मेथी के दाने। मेथी के दाने आप सभी को पता ही है हमारे हेयर के लिए, हमारे बालों के लिए वरदान का काम करती है और ये हमारे घरों में ईजिली मिल जाता है, तो मार्केट से ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर नहीं होगा तो 10 रुपये में बहुत सारी क्वांटिटी आ जाती है इसकी, ठीक है। उसके बाद मैंने डाला है चावल जो हम घर में ही खाते हैं, तो जो आप डेली चावल यूज़ करते हो वही ले लो, 1 चम्मच उसका भर के डाल दो, ठीक है। और जो चावल होते हैं वो तो ख़रीदना ही नहीं, सबके घरों में ही होंगे, तो वो डाल देना। और किलोंजी डाल देना। किलोंजी अगर किसी के घर में नहीं होगी मार्केट से ले लेना, 10 रुपये की बहुत सारी आती है, तो वो ले लेना आप। उसको डाल दिया है हमने 1 टेबलस्पून किलोंजी डाल दिया है। अब इन सबको हमें धीमी आँच पे अच्छे से पकाना है, ठीक है। मतलब बाद में तेज़ भी कर देना है गैस का फ्लेम, जिससे कि हमारा जो ये पानी है उसकी क्वांटिटी भी कम हो जाए, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना आपको, मतलब मैं तो ये बना रही हूँ जो हेयर ग्रोथ टोनर मेरा 2 डेज़ के लिए है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, आप जितने दिन के लिए बनाना चाहो बना सकते हो, ठीक है। बाकी तो रिजल्ट्स इसके बहुत ही अच्छे इफ़ेक्टिव है, आपके हेयर फॉल पे बहुत अच्छी तरीके से वर्क करते हैं ये रेमेडीज़, ठीक है। अगर आपके हेयर फॉल हो रहे हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब खुद नोटिस करना, अगर आपके बाल गिरते थे ना पहले तो वो गिरना बंद करेंगे, फिर आप जैसी जैसी रेमेडीज़ को फॉलो करोगे, आप जैसी जैसी केयर करोगे, फिर वो जो हमारे बाल तो गिरना बंद हो गए, अब जो हमारे बाल कंघी में निकलते हैं वो भी बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आपके ना गिनती के बाल निकलेंगे, अभी तो आपके भर भर के निकलते होंगे, ठीक है। क्योंकि मेरे टाइम निकलते थे, अभी मेरी गिनती के 1 या 2 बाल निकलते हैं। अगर मैं पूरे दिन में 1 बार झाड़ूँ तो 1 या 2 बाल निकलते हैं। अगर मैं अपनी जो हेयर को 2 बार कॉम्ब करूँ दिन में तो मेरे 1 भी बाल नहीं निकलते हैं, क्योंकि सुबह जब हम सुलझा ही लेते हैं फिर शाम को भी सुलझा लेते हैं तो बाल उलझते ही नहीं है। तो इसीलिए अगर मैं पूरे दिन की बात करूँ तो पूरे दिन अगर मैंने बाल नहीं झाड़े, सिर्फ रात में कॉम्ब करूँ तो 1 या 2 गिनती के निकलते हैं मेरे बाल, ठीक है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा, मैं आपके सामने ही अपने बालों को कॉम्ब करके दिखाऊंगी कि मेरे बाल कितने मतलब गिरते हैं, ठीक है। अब जैसे कुछ लोग कहेंगे कि आप पहले से झाड़ के दिखाओगे, नहीं गाइस, मैं अपने पूरे मेरे जैसे बाल होते हैं ना बिखरे बिखरे वैसे ही रहेंगे। मैं आपको खुद पता चल जाएगा, अगर इंसान बाल झाड़ता है तो उसके बाल, झाड़े हुए बाल और बिना झाड़े हुए बाल में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। तो आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है। बाकी तो हेयर फॉल पे ये बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करता है, आपके हेयर ग्रोथ पे बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करेगा, आपको लॉन्ग हेयर मिलेंगे। जैसे कि आप लोग को पता ही, आज सबको चाह होती है एक लंबे बालों की, उनके बाल बहुत ही लंबे हों, क्योंकि जितने लंबे बाल होते हैं, ठीक है, उतने ही हमें वो पर्सनैलिटी को इन्हेंस करता है, हमें अट्रैक्टिव बनाता है, ठीक है। तो वैसे ही आपको बाल मिलेंगे, लेकिन वो बाल कब मिलेंगे जब आपने अपने हेयर फॉल पे काम करोगे और अपने डैंड्रफ पे वर्क करोगे। तो ये डैंड्रफ के लिए भी बहुत ही अच्छा है, आपके डैंड्रफ को भी कम करेगा, आपके डैंड्रफ को मैं कहती हूँ ख़त्म ही कर देगा एक टाइम पे आके, ठीक है। तो बेस्ट है इसे बनाओ एंड देन अप्लाई करो, एंड देन मुझे उसके रिज़ल्ट्स आप अपने शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, जिससे कि मेरे और जो यूज़र्स हैं, फैमिली हैं, उनको भी पता चलेगा कि ये कितने असर है, कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ठीक है। तो अपनी फ़ीडबैक, अपने रिज़ल्ट्स, अपने थॉट्स जो भी आपके आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में मुझे बताया करो, ठीक है, जिससे हमारी फैमिली को हेल्प करेगी वो चीज़। तो इसको मैंने अच्छे से पका लिया, मैंने आपको दिखाया था क्वांटिटी कितनी कर ली है हमें टोनर की। उसके बाद ठंडा करके नहीं, बिना ठंडा करे ही छान लेना, अच्छे से छन जाएगा। ठंडे के बाद ना छनते नहीं है, तो छान के ठंडा कर लो, वो बेटर रहता है। तो ठीक है, यहाँ पे अब हमने छान लिया और ज़्यादा गर्म भी नहीं है, मैं आपको एप्लीकेशन करके दिखाती हूँ, ठीक है। होप गाइस आप लोगों ने रेमेडी देख लिया, मैं अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ। तो मैंने बाल अपने खोल ही लिए, क्योंकि जब मैं अप्लाई करने वाली होती हूँ तो मैं बाल ओपन ही कर लेती हूँ, क्योंकि मैं आप लोग के सामने अप्लाई करती हूँ, बाकी जो रहता है पूरे बालों में अप्लाई करती हूँ मैं। तो ये ना जेल कंसिस्टेंसी, मैं प्योर जेल नहीं कहूँगी, बट हाँ थोड़ा सा थिक है इसका। मतलब नॉर्मल टोनर कैसा होता है पानी जैसा, ये बिल्कुल पानी जैसा नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा हार्ड है, तो लिक्विड जैसे कहते हैं थोड़ा सा वैसा है, ठीक है। तो ये है येलो कलर का है, मस्टर्ड येलो है, ठीक है, मतलब येलो कलर है, थोड़ा सा डार्क, ठीक है। बाकी आप इसे अपने हेयर पे अप्लाई करो, देखो अच्छे से अप्लाई करोगे ना, रूट्स में आपके अच्छे से अप्लाई होंगे, आपके हेयर अंदर से मजबूत होंगे, ठीक है। बाकी अप्लाई करो इसे अपने पूरे हेयर पे, अच्छे से अप्लाई करो, ठीक है। और अच्छे से हेयर मसाज करो, एवरीडे रूटीन बनाओ अपने हेयर के लिए, ठीक है। क्योंकि मेरे ना, जैसे मैं बाहर जब जाती थी, जॉब करती थी, अभी तो मेरा वर्क फ्रॉम होम है गाइज, तो जब मैं बाहर जॉब करती थी ऑफिस में, तो मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होते थे। रीज़न बिहाइंड, बाल ओपन रखती थी मैं, ठीक है,
इसीलिए बिकॉज शौक भी रहता था, ठीक है। और जब ये रहता है कि आपके बाल अच्छे हो तो मज़ा, मतलब ऐसा रहता है कि थोड़ा सा खोल के ओपन रखो, आपकी पर्सनैलिटी इन्हेंस होती है ना। तो ये कुछ रीजंस थे, बट अभी थोड़ी सी केयर भी नहीं करती थी मैं अपने हेयर्स की, मतलब ऐसे ही रहते थे। कभी कभी तो ऐसा होता था कि पूरे पूरे दिन नहीं झाड़ा, जैसे संडे हो जाता तो छुट्टी रहती थी तो कौन नहीं झाड़ता, इतनी आलस आती थी। बट हाँ, फिर वो जो प्रॉब्लम फेस करी है तो उसने बहुत कुछ नॉलेज दी है, बहुत कुछ सिखाया है। हेयर केयर सिखाई है सबसे बड़ी बात। तो मैं अभी बहुत केयर करती हूँ अपने हेयर की, बिकॉज मैं उस टाइम से मतलब आई हूँ, इसलिए मुझे पता है हेयर फॉल कि मेरे को तो हेयर फॉल, जब आपके हेयर अच्छे होते हैं अचानक से ऐसे होते हैं तो बहुत दुख होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो इसीलिए वो दुखों को दूर करो इसे बना के, ठीक है। बाकी आपको हेयर मसाज करो अच्छे से, अच्छा ऐसे ऐसे, ठीक है। हेयर मसाज करो एंड देन हेयर को बांध लो और करो अपना काम। बाकी चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, बाय बाय।